एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया था वो अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो दूसरी ओर विवाद बढ़ता देख अबू आजमी ने सफाई दी है और कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंत्रियों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने अबू आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है और कहा कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द और बयान को वापस लेता हूं। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए। असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। अब सवाल ये भी उठता है कि अबू आजमी ने पहले क्या कहा था, तो बता दे कि उन्होंने कहा था कि गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। औरंगजेब कोई क्रूर शासक नहीं थे। उन्होंने यहां तक दावा किया कि बनारस में जब एक पंडित की बच्ची के साथ उसके सिपह सालार ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो औरंगजेब ने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच बंधवा कर मरवा डाला। अबू आजमी ने कहा था कि उन पंडितों ने औरंगजेब के लिए मस्जिदें बनाकर भेंट की। वो अच्छे प्रशासक थे। जो उन्होंने किया वो सही किया। अगर कोई और राजा होता तो वो भी वही करता। अबू आजमी ने यह भी कहा था कि औरंगजेब के शासन के दौरान भारत की जीडीपी 24% थी और देश सोने की चिड़िया था। औरंगजेब उनके लिए गलत नहीं था। हालांकि उनके माफी मांगने के बावजूद महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक अबू आजमी पर सियासी हमले जारी हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरा देश हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जवाब भी देगा और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो अबू आजमी जो है हमारे भारत के कोई इतिहासकार नहीं है। दूसरी बात, ये बातें जो है जो हमारे उलमाए दीन है, जो इतिहासकार है, उन्होंने बोलनी चाहिए कि जो असली इतिहास पहले देखे क्या है और उसके बारे में बाद में बोले। मैं ये मानता हूं कि जो औरंगजेब थे वो क्रूर शासक थे। इसलिए क्रूर शासक थे कि उन्होंने हमारे जो ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है उसको भी तोड़ने का प्रयास किया। ऐसी कई दरगाहें उन्होंने नष्ट की। आप अगर इतिहास में उठा के देखें तो उन्होंने कई दरगाहों को तोड़ा और उसके बाद अजमेर शरीफ को तोड़ने गए। तो वो कैसे कुशल प्रशासक हो सकते हैं? ये क्रूरता नहीं है तो और क्या है?
दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने पिता को जेल में रखा और भाई का कत्ल किया, ये भी एक क्रूरता का ही प्रमाण है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो आइडियल है वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम, ऐसे लोग हमारे आइडियल हो सकते हैं जिन्होंने समाज को कुछ दिया है। अगर आप देखें अबू आजमी पर हो रहे इन सियासी हमलों के बीच फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अबू आजमी के बयान का समर्थन किया है। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।